Future in hands. हाय, दिस इज़ विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था हाउ टू क्रिएट ए टास्क ट्रैकिंग सिस्टम इन एक्सेल। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच वीडियो नंबर 23 फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में क्रिएट किया था टास्क ट्रैकर, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं फर्स्ट, और देखेंगे कि क्या क्या और इनोवेशन हम सेकेंड वर्जन में ला सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, एक बार रिकैप देखते हैं। सो दिस वाज द टास्क ट्रैकिंग सिस्टम जो हमने बनाया था। नाउ लेट्स सी, अगर मैं लिखता हूँ ए एंटर, सो ये टास्क ऑटोमेटिकली टास्क के अकॉर्डिंग स्टार्ट टाइम और स्टेटस आ रहे हैं। बी, ऑटोमेटिकली पुराने टास्क क्लोज होंगे और नए टास्क बनेंगे, ये हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था। नाउ अगर मैं एंड करता हूं तो ये मेरे टास्क परमानेंटली क्लोज्ड हो जाएंगे। अब चैलेंजेस क्या आएंगे मैं आपको बताता हूं। लेट्स से कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर ए और मैं इसे डिलीट ही कर देता हूं, मुझे लिखना नहीं है, और मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो ये एक प्रॉब्लम आएंगे, एक चैलेंजेस आएगा कि आपने देखा टास्क तो क्रिएट नहीं हुए बट उनके स्टार्ट टाइम और इन प्रोग्रेस हो गया, तो इसे हमें टेक केयर करना है। सो पहले इस चीज़ को टेक केयर करते हैं। सो लेट्स डिलीट दिस फर्स्ट। अब मैं चले जाऊंगा कोड में जो हमने क्रिएट किया था। आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस टास्क शीट और चले जाऊंगा व्यू कोड में। ओके, ठीक है। सो मैं यहां पर जाता हूं और एक चीज क्रिएट करता हूं कि इफ टारगेट डॉट वैल्यू अगर इक्वल्स टू ब्लैंक आया, अगर ब्लैंक आया देन एग्जिट सब, मतलब वो बाहर आ जाए, उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये डायरेक्ट आपके एग्जिट सब करते ही ये कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट आपके यहाँ आ जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब मैं बताता हूँ ये हमने लिखा क्यों और क्या प्रॉब्लम, मतलब रीज़न क्या था वो प्रॉब्लम आने का ऑटोमेटिकली। आपने देखा हमने जो कोड लिखा है ये चेंज इवेंट पे लिखा हुआ है, और चेंज इवेंट एक्सेल का क्या करता है कि किसी भी सेल में अगर मैं कुछ लिखूँ या ना लिखूँ, अगर मैं उस सेल पे जाके एंटर प्रेस कर देता हूँ तो मेरे वो चेंज इवेंट इवेल्युएट हो जाएंगे, चाहे उसमें मैं कुछ लिखूं या कुछ ना लिखूं। सो ये रीज़न था कि मैं वहाँ पर ब्लैंक वैल्यू के बाद मैं एंटर कर रहा था तो इट वाज इवेल्युएटेड। सो उसी चीज़ को टेक केयर कर लिया हमने कि अगर आपका टारगेट का वैल्यू अब ब्लैंक होगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा, मुझे कोई कोड चलाना नहीं है। तो लेट्स सी, मैं एक बार देखता हूँ। सो अब मैं लेट्स से करता हूँ ए और बी करके मैं हटा देता हूँ, एंटर। सो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, चैलेंजेस नहीं आएंगे जो आ रहा था। अब मैं यहाँ पर बी करता हूँ, डन, सी, डन। अब मैं एंड करता हूँ, ठीक आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख के फिर डिलीट करके एंटर करता हूँ तो ये चैलेंजेस नहीं आएंगे जो आ रहे थे। तो सिमिलरली ये काम कर रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सी, सो पहला चीज़ तो आपका टेक केयर हो गया। अब देखते हैं कि इसमें और इन्हांसमेंट क्या कर सकते हैं, क्या और नए नए चीज़ हम इसमें इनोवेशन ला सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, इट विल कैलकुलेट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दैट टास्क। एंड टाइम माने स्टार्ट टाइम को हम करेंगे कैलकुलेट। और जो हमने स्टेटस किया, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या करेंगे। स्टेटस में हमने अभी किया हुआ है क्लोज्ड और इन प्रोग्रेस विच इज़ इन ए फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट, तो इसे थोड़ा सा पिक्टोरियल हम करने की कोशिश करते हैं। पहले हम करते हैं ड्यूरेशन को टेक केयर। लेट्स सी, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इंसर्ट ए कॉलम। मैं एक कॉलम इंसर्ट करूँगा यहाँ पर और इसका नाम रख दूंगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। और थोड़ा सा छोटा करूँगा इसे कॉलम को, क्योंकि इसमें बेसिकली टाइम ट्रैक होगा, डेट इसमें कुछ ट्रैक नहीं होंगे। नाउ लेट्स डिलीट दिस। अब मेरे पास जो आया स्टार्ट और एंड टाइम, ये तो आपके परफेक्ट कॉलम में ही है। जो स्टेटस वाला कॉलम है पहले फोर्थ में था, फिफ्थ में आ गया, तो पहले मैं स्टेटस को ठीक कर देता हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं ड्यूरेशन को भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। व्यू कोड, तो स्टेटस में मेरे यहाँ पर इन प्रोग्रेस आ रहा था, आई जस्ट राइट 5, और यहाँ पर क्लोज्ड आ रहा था, आई जस्ट राइट 5। 4 में क्या होंगे, 4 सेल्स टारगेट डॉट रो -1, मतलब प्रीवियस रो में, कॉमा फोर्थ कॉलम में जहां पर मेरे ड्यूरेशन आ रहे हैं। सो आई जस्ट राइट सेल्स टारगेट डॉट रो कॉमा 3 का मतलब जहां पर हमने एंड टाइम लिखा हुआ है, माइनस सेल्स, सॉरी यहां पर मैं करूंगा टारगेट डॉट रो -1 क्योंकि प्रीवियस रो का मैं कर रहा हूं। सेल्स टारगेट डॉट रो -1
कॉमा 2 का मतलब आपका स्टार्ट टाइम था, तो मेरा एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम आ गया, डेट्स इट। अब एक बार ट्राई करते हैं। सो आई जस्ट गो टू ऑल्ट F11। ऑल्ट F11 क्या करेगा, विल गोइंग बैक टू द एक्सेल विंडो। अब मैं करता हूँ यहाँ पर ए बी, ग्रेट। अभी आपने देखा यहाँ पर आ तो रहे हैं, बट ड्यूरेशन मेरा एग्जैक्टली मैंने इस कॉलम को कॉपी करके या यहाँ पर इंसर्ट किया तो सेम फॉर्मेट ले लिया। सो आई जस्ट चेंज द फॉर्मेट ऑफ ड्यूरेशन वाला कॉलम। सो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिलेक्ट द डेटा या जहाँ तक मुझे चाहिए, आप इस पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई जस्ट सिलेक्टेड कि जहाँ तक मुझे चाहिए। आई विल गो टू राइट क्लिक और मैं चले जाऊँगा फॉर्मेट सेल्स, और फॉर्मेट सेल्स का शॉर्टकट होता है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से भी आप जा सकते हैं। मैं चले जाऊँगा कस्टम कॉलम में, और कस्टम कॉलम में इसे हटा के आई जस्ट राइट HHMMSS, बस डन। तो आवर मिनट सेकेंड के फॉर्मेट में हमने लिख दिया है। सो ये मेरे आगे फॉर्मेटिंग। नाउ अब एक बार ट्राई करते हैं। A B, देखा आपने 3 सेकेंड्स का हमने वो टाइम लगाया। C D एंड। अच्छा, एक और इन्हांसमेंट हम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में दोनों में टाइम लग रहा है कि सेम है, बिकॉज सेकेंड्स अभी हमने डिस्प्ले नहीं कराया, बट यहाँ पर 3 सेकेंड्स, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन सा है। सो वी कैन इम्प्रूव दिस वन ऑल्सो। सो मैं चले जाता हूँ, पूरा सिलेक्ट करता हूँ जहाँ तक है। आई जस्ट गो टू राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल या कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हैं। मैं चले जाऊँगा कस्टम में, आई जस्ट ट्राई टू टाइप द फॉर्मेट। सो DD, अभी हम देखते हैं किस फॉर्मेट में ये है। आप देख रहे हो DD-MM-YYYY स्पेस HHMM, अभी ये फॉर्मेट में है। मैं इसमें एक और इंप्लीमेंट कर दूंगा SS, विच स्टैंड्स फॉर द सेकेंड। अब मैं कर देता हूँ ओके। ओके जैसे ही मैंने किया, सो ये मेरे परफेक्ट टाइमिंग आ गया 16:25:30, 16:25:33, तो 3 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है। नाउ अब एक बार ट्राई करते हैं। A B C एंड देन एंड। अच्छा, एक बार A लिख के मैं एंटर करता हूँ तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, ग्रेट। नाउ ये था पहला एनहांसमेंट कि हमने ड्यूरेशन वाला कॉलम कर दिया। नाउ लेट्स सी द स्टेटस कॉलम। स्टेटस कॉलम अभी आपके टेक्स्ट में आ रहे हैं, इसे थोड़ा सा पिक्टोरियल करेंगे। सो फॉर दिस हम चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट सिलेक्ट दिस कॉलम जहाँ पर हमें इंप्लीमेंट करना है। आप देखोगे कितने बेटर वे में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई जस्ट गो टू होम टैब। होम टैब में आपके यहाँ पर आ रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और चले जाऊँगा आइकन सेट्स। आइकन सेट्स में आई जस्ट गो टू मोर रूल्स। मोर रूल्स में जाने के बाद आई जस्ट गेट द विंडो ऑफ दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें आइकन सेट्स वाले स्टाइल है। सो इसमें काफ़ी सारा आइकन सेट्स आपके आ रहे हैं, मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ, द डिफ़ॉल्ट वन। नाउ आई जस्ट गो टू नंबर, और नंबर में कर देता हूँ 1, और इसमें कर देता हूँ नंबर एंड 0। तो दो तरह के हमारे टास्क हैं, एक तो आपके इन प्रोग्रेस वाले टास्क, एक क्लोज्ड वाले टास्क। तो जो भी क्लोज्ड वाले टास्क होंगे उसे मैं इस आइकन से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और जो भी इन प्रोग्रेस वाले हैं उसे मैं करना चाहता हूँ रेड से। बट अगर आप इसमें देखोगे तो आइकन मेरे येलो आ रहे हैं, तो आई कैन चेंज दिस आइकन। मैं कर देता हूँ यहाँ पर चेंज, एंड व्हेन लेस देन जीरो में मैं कर दूंगा नो सेल आइकन। सो ये मैंने कर दिया। इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो आपके हो गया ग्रीन आइकन, एंड इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इट विल बी अ रेड आइकन, और मैं कर देता हूँ शो आइकन ऑनली। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब जाते हैं कोड में, थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस करेंगे हम। आई एम जस्ट गोइंग टू द कोड, राइट क्लिक, व्यू कोड। अब मैं जहां पर इन प्रोग्रेस किया था इसके जगह पे मैं कर दूंगा 0 हमने किया था इन प्रोग्रेस के लिए, और क्लोज्ड के लिए हमने एक 1 ट्रीट किया था। डन। अब देखते हैं क्या होने वाला है। मैं इसे पहले डिलीट करता हूं। नाउ लेट्स सी। ए, देखा आपने, जैसे ही मेरा ए मैंने टाइप किया दिस इज ए इन प्रोग्रेस टास्क, तो आपके ये रेड आ गया, ताकि एक पिक्टोरियल पता चल जाता है कि व्हाट इज द टास्क गोइंग ऑन, या ये क्लोज्ड हो गए या अभी चल रहे हैं। तो मैं जैसे ही बी करूंगा तो ए का कलर आप देखिएगा क्या होगा, आपके आइकन चेंज हो गया। तो इससे परफेक्टली हमें पता चल रहा है बहुत ईजी वे में दैट ए इज क्लोज्ड और बी अभी इन प्रोग्रेस है। सी डी, अब मैं करता हूँ एंड क्लोज्ड, फिर करता हूँ ए बी, ग्रेट।
अब आपके एक चैलेंजेस आ सकता है, आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि पहले मेरे पास टेक्स्ट था इन प्रोग्रेस एंड क्लोज्ड, तो अगर मुझे इन प्रोग्रेस वाले टास्क देखने थे तो हम फिल्टर कर सकते थे। नाउ इट्स एन आइकन, आइकन को कैसे फिल्टर करें अगर मुझे सारे क्लोज्ड वाले टास्क को देखना है? तो इट्स वेरी इजी, आप फिल्टर लगा लीजिए। सिमिलरली हम इसमें भी कर सकते हैं। आई जस्ट गो टू डेटा और इसमें लगा दूंगा फिल्टर, और फिल्टर का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L। मैं चले जाऊँगा स्टेटस में, मैं चले जाऊँगा फिल्टर बाय कलर। सो वी कैन एनी टाइम फिल्टर बाय कलर, मैं आइकन से भी फिल्टर कर सकता हूँ, और ये थोड़ा सा एक एची लुक हो जाता है टू इफ़ यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन योर टास्क ट्रैकिंग सिस्टम। नाउ आई विल गो टू क्लियर। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इन द कमिंग टाइम वी विल कवर मोर ट्यूटोरियल ऑन VBA प्रोग्रामिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपके कोई भी क्वेरीज होगा यू कैन जस्ट लीव ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।